हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं घात और घातांक। घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं, पहले इसको बारे में समझेंगे कि घात होता क्या है और घातांक क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। पहले समझिए घात और घातांक किसे कहते हैं। इसे देखिए, ऊपर जो होता है, ऊपर को हम कहते हैं घातांक घातांक अब नीचे को हम कहते हैं आधार आधार। और इन दोनों के मिलैला के बाद जो रिजल्ट बनता है, इन दोनों के मिलैला के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको हम कहते हैं घात। एग्जाम्पल से समझ लिए कि इसको कहते हैं घात। अब पहले हम लोग परिभाषा समझेंगे कि आखिर ये ऐसे हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे कि इस तरह से हो जा रहा है। आगे देखिए, घातांक किसे कहते हैं। घातांक किसे कहते हैं, किसी संख्या पर कितनी बार गुना किया जाए उसे घातांक कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या है, उसको कितना बार हम गुना करते हैं। जैसे 9 के ऊपर 5 है तो 9 के हम कितना बार गुना करेंगे, तो 5 बार। तो जो कितना बार गुना करते हैं, गुना किया जाए, इसी को कहते हैं घातांक। यहाँ देखिए नोट में, यह ऊपर छोटी संख्या में दिया हुआ रहता है, यानी कि ऊपर में दिया हुआ रहता है, इसी को हम कहते हैं घातांक। किसी संख्या पर कितनी बार गुना किया जाए उसे हम घातांक कहते हैं। अब घात देखिए किसे कहते हैं। देखिए घात किसे कहते हैं, घात यानी कि पावर। घातांक लगने के बाद जो पूरा मान यानी कि परिणाम बनता है उसे घात कहते हैं। जैसे घातांक लगने के बाद ये घातांक ऊपर वाला के हम घातांक कहते हैं घातांक, अब नीचे वाला के हम कहते हैं आधार आधार। तो क्या कह रहे हैं, घातांक लगने के बाद जो मान बनता है उसे हम घातांक कहते हैं। जैसे में देखिए 2 के ऊपर 3 है तो 2 के हम कितना बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे। 2 के हम 3 बार लिखेंगे, 3 है ऊपर। तो अब इसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 इसका आंसर हुआ। तो ऊपर वाला के घातांक कहते हैं और नीचे वाला के हम आधार कहते हैं। के बाद जो मान बनता है उसे हम घातांक घात कहते हैं। तो इसको हम कुछ कहेंगे घात कहेंगे, इसको हम घात कहेंगे। अब यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा कि घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में अब समझा देते हैं कि क्या होता है। इसे नोट में, घातांक किसे कितनी बार, जैसे देखिए कितनी बार, 2 के हम कितना बार लिख सकते हैं, तो कितनी बार यानी कि ऊपर वाला के हम घातांक कहेंगे। आधार कितना पर यानी कि कितना पर पावर लगा हुआ है, तो 2 पर। तो ये हो गया घातांक, अब ये हो गया आधार। अब घात अंतिम उत्तर, तो अंतिम उत्तर कितना है 8, तो ये हो गया 8। इस तरह इसी को हम घात घातांक कहते हैं। इस शॉर्ट में हो गया ऊपरे हम लोग परिभाषा समझे। अब बनाने के लिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूत्र दिया हुआ है, 4 सूत्र हम लिखे हैं। पहले इसको समझेंगे, उसको बाद आगे समझेंगे। अगर अभी हम समझे कि ऊपर वाला के हम घातांक कहते हैं, नीचे वाला के आधार कहते हैं। तो अगर नीचे वाला आधार अगर सेम रहे या गुना में दिया हुआ रहे, तो ए को लिख देंगे, ए को लिख दिए, और ऊपर वाला पावर के हम जोड़ देंगे, यानी कि m प्लस n, इसको जोड़ देंगे। अगर आधार डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे तो इसको क्या करेंगे, एक्स वाई के गुना कर देंगे और पावर एगो लिख देंगे, ये दोनों में से। इसको देखिए क्या करेंगे, अगर आधार सेम रहे और भागा में रहे, पहले इसको हम ये दोनों के बना करके देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र कहता है कि आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा। आधार सेम है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो आधार सेम है तो 8 लिख देंगे, पावर जुट जाएगा, यानी कि 2 और 3 जुट जाएगा, 2 और 3 जुट जाएगा। तो जुटेगा तो कितना, 8 के 8 रह जाएगा, 3 और 2 जुट जाएगा तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। इसका आंसर यहीं पे छोड़ेंगे। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि बुक में आंसर क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए, अगर आधार डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे, तब क्या करते हैं, ये दोनों के गुना करते हैं और
पावर अगर सेम है, आधार डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर एगो लिख देते हैं। इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं ना, तो इसको हम आगे भी बना करके और सोल्व करके, डिपेंड करता है कि बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, चाहे ऑप्शन में क्या क्या है। ये दोनों के देखिए, अगर आधार सेम रहे, आधार सेम रहे और भाग में रहे तो क्या करेंगे? आधार अगर सेम रहे, भाग में रहे, तो वहां गुना में था तो पावर जुट जा रहा था, यहाँ भाग में है तो पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आधार सेम है, आधार सेम है, अब भाग में दिया हुआ है, आधार सेम है और भाग में दिया हुआ है, तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। तो 3 में सॉरी 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे देखिए 7 गुने 7 गुने 7 ऐसे लिख सकते हैं। इसको सोल्व करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसको में इसको से भागा देते हैं। अगर आधार डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे तब बाटा में लिख के पावर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इसको भागा देना है तो 5 ऊपर या नीचे 6, पावर कितना है? 3, तो इसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं ना। तो इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 5 के हम 3 बार लिखेंगे और 6 के भी 3 बार लिखेंगे। अब फिर इसको गुना करेंगे तो फिर वही आ जाएगा कि 5 3 गो है या 6 3 गो है, तो इसको मतलब भी वही हुआ। अब आज हम लोग पढ़े घात और घातांक। घात घातांक की परिभाषा जाने, घात घातांक किससे कहते हैं उसको बारे में जाने, एक एग्जाम्पल से भी जाने, नोट भी लिख के जाने शॉर्ट में किसे कहते हैं, सूत्र भी 4 गो हम समझे और एग्जाम्पल भी समझे। आज के लिए इतने। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जा करके जरूर आप लोग बतलाइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर समझ में आता है कुछ कुछ भी तो आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज इस वीडियो में टॉपिक वीडियो नंबर 1 घात घातांक के 1 है। इससे आगे अगला वीडियो में डालेंगे, इस वीडियो में डालेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।